आपका धन सही जगह पर लगने वाला हो, सत्पात्र अगर कोई मिल जाए तो अपने धन का दान कर देने में ही भलाई है। ऐसा प्रेम से बोलो राधे। और आपने देखा भी होगा और देखा नहीं होगा तो सुना होगा, क्यों जी? बड़े बड़े पैसे वाले उन्होंने अपनी संपत्ति को बुढ़ापे में आकर के किसी न किसी संस्था को दे दिया, या किसी वृद्धाश्रम में दे दिया, या किसी गौशाला में दे दिया। जीवन भर कमाया, संतान को जितनी जरूरत थी संतान को दे दिया, और बाकी का समाज की सेवा में लगा दिया। कई लोगों ने ऐसा भी किया है, जिनकी संतान सेवा नहीं करती है उन्होंने अपनी संपत्ति को वृद्धा आश्रम में डोनेट कर दिया, सावधान कर दिया। क्यों? क्योंकि जिन माँ बाप को बच्चे के दर्शन का भी सुख ना हो, सेवा करने की बात तो अलग, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप को कमाना चाहिए? और अगर कमा दिया है, उसे देने की इच्छा है कि बच्चों को दे दूं, और देखा कि बच्चे सेवा नहीं कर रहे, तो फिर वृद्धाश्रम में देने में ही भलाई है। सब प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कई लोग कहते हैं कि भाई भारतवर्ष में पहले वृद्ध आश्रम नहीं थे, लेकिन आजकल वृद्ध आश्रम ज्यादा हो गए, और उसमें सब लोग यही कहते हैं कि काश ये फर्ज भी बेटी को मिला होता। क्यों जी? ये फर्ज भी बेटी को मिला होता तो बेटी अपने माँ बाप को अपनी ससुराल ले आती। क्यों जी? ले आती कि नहीं लेके आती? बताइए। माँ बाप की सेवा करने का फर्ज अगर बेटी को मिला होता तो बेटी अपने माँ बाप को अपनी ससुराल ले आती और सेवा करती। लेकिन भैयाओ, ये वृद्ध आश्रम जो खुलते जा रहे हैं ना, इसमें भी बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। है कि नहीं? क्यों जी? पैसे का भी योगदान है, और घर में जो लड़ाई करे कहाँ है? क्यों जी? इतनी बनानी पड़े मोए, मेरा तुम्हारों का खर्चा है, चलो न्यारे है जाओ। अब 2-4 बालक हैं तो बाप और माँ दोनों की दोनों ठीक है, एक ने विदा कर दिए दूसरे के यहां चले जाएंगे, दूसरे ने कर दिए तीसरे के यहां चले जाएंगे। लेकिन वो माँ बाप कहां जाएंगे जिनका एक ही पुत्र है, और वो भी पढ़ लिख करके विदेश चला गया। माँ बाप फोन करते हैं, आता नहीं है। वो माँ बाप कहां जाएंगे? साहब वृद्धाश्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? या फिर उन बूढ़े माँ बापों से अलग कर दिया उस बेटी ने, जो बहू बन करके आई है उस घर में, जो कहती है कि मेरी माँ दिन भर मुझे परेशान करती है, शांति से रहने नहीं देती। ससुर जी से परेशानी, सास से परेशानी। क्यों जी? है कि नहीं योगदान? भारतवर्ष में ये वास्तविकता है कि वृद्धाश्रम नहीं थे, लेकिन इसमें बेटाओं का जितना योगदान है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटियों का भी योगदान है। जैसे बेटी चाहती है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, अपने माँ बाप को भी ससुराल में ला करके उनकी सेवा करूं, वैसे ही अगर एक बार भी ये सोच ले कि सास ससुर भी मेरे माँ बाप के बराबर हैं और इनकी भी मैं सेवा करूं, तो स्वर्ग लोक बन जाए वो घर। कोई जरूरत ही नहीं है कि वृद्धाश्रम खोले। गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं रिश्तों में, और कई बेटियां ऐसी भी हैं साहब, जो बेटी अपने पिता के पक्ष का भी ध्यान रखती है और पति के पक्ष का भी ध्यान रखती है। वैसे बेटा से बढ़कर के है बेटी, और बेटी बढ़कर के ही फर्ज निभाती है साहब। लेकिन मेरा इस व्यासपीठ से संदेश जो यहां बैठे उनको भी, और जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी, बुजुर्ग चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे पति के माँ बाप हो, और चाहे एरा गेरा नत्थू खेरा कोई भी हो, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।
अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो ना, तो कभी कड़वे वचन उनसे मत बोलना, क्योंकि उन्हें तुम्हारी धन दौलत की जरूरत नहीं। उन्हें जरूरत है तो सिर्फ एक बार सुबह शाम ये पूछ लीजिए, मैया कैसे हो, बापूजी कैसे हो, तबीयत खुश हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। ये हकीकत बात है जी। हाँ? अच्छा, माँ बाप किसको प्यार करते? जो पैसे वाला होता है उसको, कि जो सेवा करे उसको? है जी, माँ बाप उसी को प्यार करते हैं जो सेवा करे। पैसे वाले को प्यार नहीं करते साहब। हाँ, तारीफ कर देंगे, ठीक है तूने पैसा कमाया, नाम कमाया, अच्छी बात है, लेकिन प्यार उसी को करेंगे जो बालक सेवा करेगा। आप दूर हो, सुबह शाम 2 मिनट फोन कर लो माँ बाप को, क्यों जी? हाँ, इस बात में आजकल हमारी माताएं बहन बेटियां बहुत आगे हैं। वो ज्यादा भी नहीं 1 घंटा तो लगा ही देती है रोजाना। नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्रीमान जी कहें देवी जी रोटी थाली लगा देंगे और उसके बाद में 2 रोटी देने के बाद में भूल जाएंगी। कहाँ गई देवी जी रोटी? और भी तो, अरे अरे तुम और परेशान करते हो, मेरी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, 4 इकट्ठी लाई के धर देगी, ले पाए ले, अब मत कियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं ऐसो है रहे हो कि नहीं है रो ना? हाँ। श्रीमान जी कहेंगे अच्छा ये तो बता दो बात किससे कर रही थी? बोले किससे करूंगी? अपनी मैया से कर रही। श्रीमान जी तुरंत चुप, बोले फिर तो ठीक है? हाँ, क्योंकि अगर अब कुछ कहा गया इनसे तो फिर घर परिवार बिगड़ जाएगा। नहीं, हाँ, बंद हो। मेरा कहने का भाव है कि हम आज बिखरते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। जो एक पहचान थी मेरे देश की, जो विदेशों में लोग हैं वो अचंबा करते हैं कि भारतवर्ष में लोग एक पत्नी के साथ में 50 वर्ष बिता देते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक बिता देते हैं, माँ बाप और परिवार के साथ में संयुक्त रहते, इकट्ठे रहते हैं। ये अजूबा है। 8वां अजूबा ताजमहल नहीं, बल्कि 8वां अजूबा मेरे भारत की संस्कृति है, जो जुड़ना सिखाती है, जो प्रेम का संदेश देती है। लोग कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, प्रेम का संदेश देता है। अरे ताजमहल प्रेम की निशानी हो न हो, लेकिन भारत की संस्कृति जरूर प्रेम की निशानी है, जो हर बच्चे को ये संदेश देती है, प्यार से रहिए, मिलकर के रहिए, इकट्ठे रहिए, संगठित रहिए। क्यों जी? अरे यहाँ तो जन्मदिन भी मनाया जाता है तो बूंदी के लड्डू से मनाया जाता है, और विदेश में जन्मदिन मनाया जाता है तो केक काट करके मनाया जाता है। क्यों जी? लड्डू किसका बनता है? बूंदी का। सबको इकट्ठा किया जाता है तभी तो बनता है ना। क्यों जी? क्या संदेश देता है वो लड्डू? इकट्ठे रहो, संगठित रहो, एकता में शक्ति है, इकट्ठे हो तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तो केक काटा जा रहा है। नहीं, और केक काटने के साथ साथ एक चीज और करते हैं जी। क्या करते हैं? मोमबत्ती लगाते केक पे, फिर बुझा देते फूंक मार के। उसके बाद में हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों जी? बालक का जन्म जब होता था तो घी का दीपक जलाया जाता था। जन्मोत्सव जब मनाते हैं तो भगवान के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं साहब। ये ज्योति जलती रहे, अखंड हो जाए, मेरे बच्चे के जीवन में प्रकाश हो। और बुझाने का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि हमने ना 30 वर्ष 30 पड़ाव पूरे कर लिए, इसलिए 30 मोमबत्ती। आजकल तो 30 बार ये किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे के नहीं? राधे राधे। इसलिए हमने बुझा दिया क्योंकि वो हमारे अंधेरे में गए, खत्म हो गए हैं। भैया यूं बताओ, अगर वो अंधेरे में गए तो या को मतलब तुमने अपने जीवन में बढ़िया काम नहीं करे, है ना? अधिकतर पाप करें। अरे कोई मकान भी खड़ा करते हो, चाहे उसमें पीली ईंट लगाओ चाहे कच्ची ईंट लगाओ, लेकिन मकान खड़ा तो नीम के ऊपर ही होता है साहब। आपने 30 साल में जो कमाया है, पुण्य कमाया, पाप कमाया, आज जो हो, क्यों जी,
वो 25 साल के 30 साल के कर्म हैं, उनकी वजह से ही तो हो। वो तो अंधेरे में उन लोगों के हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, आलस में खोए रहे। और जिन्होंने कुछ किया है उनको तो 30 मोमबत्ती नहीं बल्कि 30 घी के दीपक जलाने चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बल्कि ब्राह्मण भोजन करवाइए। और कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी गौशाला में जाकर के गायों को चारा खिला दीजिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हमारे ठाकुर का तो नामकरण संस्कार भी गाय का पूजन करने के बाद में होगा। वेदी नहीं बनाई गई, कोई पान फल फूल की कोई व्यवस्था नहीं, केवल और केवल गाय का पूजन हुआ है। सब भगवान का नामकरण संस्कार तब हुआ है। अपनी संस्कृति का हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे पुत्र का पालन करते हैं वैसे ही हमें अपनी संस्कृति का भी पालन करना चाहिए। हमें उसे बढ़ाना है, उसका संवर्धन करना है बंधुओं।